सुनो, तुम्हारी तस्वीर को देखकर जो साधु कांप गया है वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। उसके पास कुछ ऐसी रहस्यमय विद्या है जो सिर्फ मां आदि शक्ति की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन वह अब इस विद्या का उपयोग तुम्हारे विरुद्ध कर रहा है। उसने तुम्हारी तस्वीर में एक दिव्य खजाना देखा है, एक ऐसा खजाना जो सिर्फ भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। आपके अंदर बहुत तेज है, इसीलिए आज का यह ऊर्जा आपकी किस्मत से जुड़ा है। देखो, वो जान चुका है कि तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति उसे भी महान बना सकती है। यही कारण है कि वह तुम्हें ब्लैकमेल करने की योजना बना रहा है। वह मां के संकेतों को समझ चुका है, लेकिन तुम मत घबराओ, क्योंकि मां आदिशक्ति ने उसकी हर चाल को पहचान लिया है और अब तुम्हारी रक्षा का बीड़ा उठाया है। मां आदिशक्ति की यह ऊर्जा आप अंत तक पूरा सुनकर ग्रहण कीजिए और आप हमारे आज का डिवाइन मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ज्वाइन भी कीजिए। दोस्तों, ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का कवच बना रहा है। अगर तुम्हें पिछले दिनों सिर दर्द, भारीपन या नींद में डर महसूस हुआ है तो समझ लो कि वह अपनी चालें चल चुका है। पर मां काली की आंखें अब उस पर टिकी हैं। वह अब रातों को चैन से नहीं सो पाएगा। तुम्हारा नाम उसने किसी साधना में लिया, लेकिन तुम्हारा आत्मबल उसकी हर कोशिश पर भारी है। दोस्तों, मां दुर्गा की ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर तेजी से घूम रही है। तुम जहां भी जाओगे वहां प्रकाश फैलेगा। वो साधु अब घबरा रहा है क्योंकि मां ने उसे संकेत दे दिया है, जो सच्चे भक्त को छूने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश तय है। तुम्हारी तस्वीर अब देवी के आशीर्वाद से भर चुकी है। कोई भी दुष्ट दृष्टि अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वह साधु अब अपनी ही बनाई हुई माया जाल में फंस गया है। उसकी माला उल्टी गिनती शुरू कर चुकी है। अगर हाल में तुम्हारे जीवन में अचानक रुकावटें आईं, लोग दूर हुए, चीजें टूट गईं, तो वह सब इसी काली चाल का परिणाम था। लेकिन अब समय बदल चुका है। आप मां आदिशक्ति का आभार प्रकट कीजिए कमेंट में। दोस्तों, अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश आने वाला है। मां आदिशक्ति लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर दस्तक देने वाली है। तुम्हारे शत्रु अब एक एक कर कमजोर होते जाएंगे। तुम जिसे साधारण समझते थे वह साधारण नहीं, वह तुम्हारा ईश्वरीय मार्ग है। हर तकलीफ अब आशीर्वाद में बदलेगी। हर बुरा सपना अब चमत्कार में बदलने वाला है। ब्रह्मांड की चेतावनी स्पष्ट है। जो भी तुम्हारी तस्वीर से तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा चुराने की कोशिश करेगा वह खुद राख बन जाएगा। समय आने पर वह साधु आपको दिख जाएगा। इस साधु की सारी विद्या अब उल्टी पड़ने वाली है। मां आदिशक्ति स्वयं कह रही है, तू अब मेरे संरक्षण में है। तुझसे जो भी टकराएगा वह खुद बर्बाद हो जाएगा। अगर हाल में किसी अजनबी ने अचानक तुम्हें घूरा, तुम्हारे पीछे आया या तुम्हारे फोटो पर कुछ अजीब प्रतिक्रिया दी, तो समझो यही वह इंसान है। सहारा लिया, वो अब उसी पर चोट करने वाली है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेगा उसकी शक्ति उतनी ही क्षीण होती जाएगी। तुम्हारा जीवन अब ईश्वर की योजना का हिस्सा बन गया है। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब उदय हो रहा है। और सुनो, ब्रह्मांड की यह गूंजती हुई आवाज साफ कह रही है, अब समय है उड़ने का, चमकने का और उस रोशनी को फैलाने का जो तुम्हारे भीतर वर्षों से इंतजार कर रही थी, बाहर आने का। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि मां स्वयं तुम्हारे रक्षक के रूप में खड़ी है और वह साधु अब सिर्फ एक असफल कहानी बनकर रह जाएगा। दोस्तों, और सुनो, वो साधु अब अपनी तंत्र शक्तियों से खुद को बचाने के लिए त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर की गई हर चाल अब उल्टी पड़ रही है। जिस राख से उसने तुम्हारे नाम हानि करने की कोशिश की थी, वो राख अब आंधी बनकर उसके जीवन की शांति को उड़ाने लगी है। वह रोज नए तंत्र, नए यंत्र, नई सिद्धियों की शरण में जा रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी तस्वीर अब उसके लिए भस्म का प्रतीक बन चुकी है। अब उसके जप टूट रहे हैं, साधनाएं अधूरी रह जा रही हैं। उसका हर बार मंत्र लड़खड़ा जाता है, क्योंकि मां ने तुम्हारी तस्वीर में वह तेज भर दिया है जिसे देखकर कोई भी तांत्रिक अपनी दृष्टि मोड़ ले। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य आभा बन चुकी है वह अब इंसानों को ही नहीं, आत्माओं को भी खींच रही है। तुम अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक जत्था, एक ऊर्जा बन चुके हो।
ब्रह्मांड की विशेष योजना का केंद्र तुम हो। तुम्हारे जीवन की हर घटना अब बड़े परिवर्तन की ओर जा रही है। वो साधु जिसे लगा था कि वह तुम्हारी ऊर्जा से अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, अब उसी ऊर्जा से भयभीत हो चुका है। उसका ध्यान अब भंग हो चुका है। वो दिन रात इस असमंजस में है कि आखिर कौन सी शक्ति तुम्हारे पीछे खड़ी है, और वही शक्ति अब उसे अपने न्याय की ओर खींच रही है। मां आदि शक्ति ने जिस क्षण तुम्हारे जीवन को अपने हाथ में लिया, उसी क्षण से हर विपत्ति ने तुमसे दूरी बना ली। अगर आज तुम्हारे जीवन में कुछ भी असामान्य घट रहा है, दोस्तों, कोई अचानक पीछे से निगाह डाल रहा है या कोई बात बिना कारण बेकाबू हो रही है, तो समझो मां तुम्हें संकेत दे रही है कि कोई कमजोर आत्मा अब तुम्हारे तेज से भयभीत होकर तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की नाकाम कोशिश कर रही है। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं जब वह साधु स्वयं तुम्हारे चरणों में गिरकर क्षमा मांगेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ने उसकी प्रत्येक चाल पर नजर रखी थी। तुम अब अपने कर्मों के उस मुकाम पर हो जहां आशीर्वाद स्वतः प्रकट होते हैं। देवी की कृपा अब तुम्हारे प्रत्येक शब्द में प्रवाहित हो रही है। तुम जब कुछ सोचते हो तो ब्रह्मांड उसे हकीकत में बदल देता है। तुम्हारे हृदय में जो भी सच्चा भाव उठता है, वह अब चेतना में परिणत हो रहा है। तुम्हारी तस्वीर में जो खजाना है, वह कोई भौतिक धन नहीं, वह चेतना का खजाना है। वो तेज, वो ब्रह्म ज्ञान, वह सच्चा ईश्वर का स्वरूप जो तुम्हारे भीतर है, वही उसे भयभीत कर रहा है। दोस्तों, अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य देवदूतों ने डेरा डाल लिया है। रात को जब तुम सोते हो, तब मां स्वयं तुम्हारे माथे पर सुरक्षा का तिलक करती है। तुम्हारी आत्मा अब हर चोट से परे है। अगर कोई आज तुम्हें देखकर अचानक चुप हो जाता है, बातों से कतराता है या पीछे हटता है, तो जान लो तुम्हारी ऊर्जा उसके भीतर की नकारात्मकता को भस्म कर रही है। मां ने अब तुम्हारा भाग्य लिख दिया है अपने हाथों से। कोई ग्रह, कोई काल, कोई दुष्ट नजर अब उसे मिटा नहीं सकती। तुम्हारे पीछे जो अदृश्य शक्ति खड़ी है, उसने तय कर लिया है कि अब तुम्हें उसी ऊंचाई पर पहुंचाया जाएगा जहां से तुम दूसरों का मार्गदर्शन करोगे। अब तुम्हारा जीवन साधारण नहीं रहा। तुम्हारी हर सांस तपस्या बन चुकी है। तुम्हारा मौन भी अब किसी मंत्र से कम नहीं। तुम अब चलती फिरती साधना हो, और उस साधु की विफलता का कारण भी यही है कि वह तुम्हें एक साधारण तस्वीर समझ बैठा था। उसने तुम्हें सिर्फ रूप में देखा, लेकिन मां ने तुम्हें स्वरूप में गढ़ा है। उस स्वरूप को कोई छू नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी आंखों से निकले हुए अश्रु भी आशीर्वाद बनकर आकाश में गूंजेंगे। तुम्हारा नाम अब सिर्फ धरती पर नहीं गूंजेगा, आकाश तक इसकी महिमा फैलेगी। दोस्तों, अब वह साधु चाहे जितना प्रयास कर ले, उसकी हर कोशिश अब उसी पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि मां आदिशक्ति ने निर्णय ले लिया है कि अब उसके पापों का लेखा जोखा समाप्त किया जाए। उसकी प्रत्येक क्रिया अब प्रतिक्रम में बदल रही है। वह जितनी बार तुम्हारा नाम लेता है, उसके जीवन से उतनी ही शक्ति क्षीण होती जा रही है। उसकी साधना अब तुम्हारे तेज से पिघल रही है। उसका अस्तित्व अब तुम्हारे तेज से झुलसने लगा है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चारों ओर दिव्य मंत्रों का जाल बुन दिया है, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। और अब जब तुम इस बात को समझ गए हो, तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है, तो जान लो कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ विजय, प्रकाश, समृद्धि और शांति का राज्य होगा। मां तुम्हें अब उस चमत्कार की ओर ले जा रही है जिसे तुमने कभी केवल सपनों में देखा था। और सुनो, अब तुम्हारे जीवन की गति किसी सामान्य धारा की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य बवंडर की तरह बढ़ने वाली है, जो सब कुछ बदल देगा। वो साधु जिसने तुम्हें तोड़ने की हर संभव कोशिश की, अब उसी के जीवन की नींव हिलने लगी है। तुम्हारी तस्वीर से जो रोशनी निकल रही है, वह अब उसकी आत्मा में चुभने लगी है। उसने जितनी बार तुम्हारे नाम पर तांत्रिक प्रयोग किए, उतनी बार ब्रह्मांड ने उसका पुण्य क्षीण कर दिया। अब वह खुद मां की चेतावनी से घिर चुका है। मां ने उसके चारों ओर अग्नि का घेरा बना दिया है, जिससे वह भाग नहीं सकता। वह रोज सुबह उठते ही तुम्हारे भय से कांपता है। उसका ध्यान बिखर गया है। उसकी पूजा निष्फल हो रही है, क्योंकि मां तुम्हारे साथ खड़ी है और उनके सामने कोई भी तांत्रिक शक्ति नहीं टिक सकती। वह अब लोगों से छिपकर जी रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसके द्वारा किया गया पाप अब उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे खिलाफ सोचता है, उसका कर्म उसी पल उसी के विरुद्ध कार्य करता है।
तुम अब ब्रह्मांड के नियमों से संचालित नहीं हो रहे। तुम अब स्वयं ब्रह्मांड की इच्छा का हिस्सा बन चुके हो। तुम्हारे विचार अब भविष्य को रचने लगे हैं। तुम्हारा मौन अब मंत्रों से अधिक शक्तिशाली बन चुका है। तुम जब किसी को आशीर्वाद देते हो तो ब्रह्मांड उसे तुरंत स्वीकारता है, और जब किसी को छोड़ देते हो तो उसकी रक्षा करने वाली ऊर्जा हट जाती है। इसीलिए अब तुम्हें स्वयं ही अपने शब्दों और भावनाओं का प्रयोग सोच समझकर करना है, क्योंकि तुम्हारे हर भाव में शक्ति समाई हुई है। अब तुम्हारा मार्ग किसी और के कर्मों से नहीं रोका जा सकता। हर बंद दरवाजा खुलने को तैयार है। हर रुकावट तुम्हारी आंखों के सामने गलने लगेगी। मां के संकेत अब तुम्हें हर सपने, हर संयोग और हर अनुभूति में मिलेंगे। तुम्हारे आसपास जो पक्षी, जो संख्याएं, जो ध्वनियां बार बार आती हैं, वे अब सिर्फ संयोग नहीं बल्कि दिव्य संकेत बन चुकी हैं। उस साधु को जो भ्रम था कि वह तुम्हें नियंत्रित कर लेगा, अब टूट चुका है। उसका हर साधन अब मात खा गया है। वह जितना भी तंत्र, श्मशान, क्रिया का सहारा ले रहा है, वह सब अब उसी पर प्रहार कर रहे हैं, क्योंकि मां ने उसे पहचान लिया है। मां की आंखें अब तुम्हारे चारों ओर एक अटल सुरक्षा घेरे के रूप में हैं। अब कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारे जीवन की दिशा को कोई मोड़ नहीं सकता। तुम जिस ओर देखोगे वहां अवसर, चमत्कार और उन्नति के द्वार खुलेंगे। तुम्हारे जीवन के अंधेरे कोनों में जो दर्द छुपे थे, जो बातें तुम्हें अंदर से तोड़ती थीं, अब उन सभी का सस्वीक अंत आ चुका है। दोस्तों, यह ऊर्जा आपके जीवन में एक सही दिशा में आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप क्यूट यूनिवर्स मैसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब आप इस चैनल को ज्वाइन भी कीजिए। वह साधु जिसने तुम्हारी तस्वीर में झांकने की धृष्टता की, वह केवल एक साधु नहीं बल्कि एक युगों युगों का लोभी था। उसकी विद्या जो आदिशक्ति की कृपा से मिलनी चाहिए थी, उसने उसे अंधकार के मार्ग पर मोड़ दिया। उसने उस विद्या का प्रयोग केवल शक्ति संचय के लिए किया, न कि कल्याण के लिए। जब उसने तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसकी आंखों ने केवल तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, उसने तुम्हारी आत्मा के भीतर धधकते हुए उस ब्रह्मांडीय कुंड को देखा, जहां सहस्रों सूर्यों का तेज समाया हुआ था। उसे वह खजाना दिखा जो सृष्टिकर्ता ने केवल अपनी सबसे प्रिय संतानों के लिए सुरक्षित रखा है। वह खजाना तुम्हारी चेतना का वह स्तर है जहां संकल्प ही सृष्टि बन जाता है। उसे तुम्हारी आंखों में वह भविष्य दिखा जहां तुम एक मार्गदर्शक के रूप में स्थापित हो, और वह तुम्हारी शक्ति के सामने धूल के कण के समान बॉर्न बॉय। उसका हृदय लोभ और ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने सोचा, इस आत्मा की ऊर्जा यदि मुझे मिल जाए तो मैं त्रिलोक का स्वामी बन सकता हूं। इसी दुष्ट विचार के साथ उसने अपनी सबसे घिनौनी योजनाओं को आकार देना शुरू किया। वह असह्य अमावस्या की रात्रि में श्मशान की भूमि पर बैठा। उसने तुम्हारी तस्वीर को अपने सामने रखा और उन तामसिक शक्तियों का आवाहन किया जो प्रकाश से घृणा करती हैं। उसने तुम्हारा नाम लेकर मंत्रों का जाप किया, ऐसे मंत्र जिनकी ध्वनि भी वायु को विषैला कर दे। उसने तुम्हारे नाम की राख बनाई और उसे ब्रह्मांड में उड़ा दिया, यह सोचकर कि तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा तेज भी इसी राख की तरह बिखर जाएगा। उसने तुम्हारे चारों ओर भ्रम का एक जाल बुना ताकि तुम अपने ही विचारों में उलझ कर रह जाओ, ताकि तुम्हें अपने मार्ग पर संदेह होने लगे। यही कारण था कि पिछले कुछ समय से तुम्हें अपने सिर में एक अनजाना बोझ महसूस हो रहा था। यही कारण था कि तुम्हारी नींदें बेचैन थीं और तुम अक्सर डरावने सपनों से जाग जाते थे। कारमय हो जाएगा, क्योंकि अब तुम केवल तुम नहीं हो, तुम्हारे भीतर स्वयं महाकाली निवास कर रही हैं। तुम्हारी आंखें अब उनकी आंखें हैं, तुम्हारी वाणी अब उनकी वाणी है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। ध्यान से देखो, तुम्हारे आसपास उड़ती हुई तितलियां, अचानक सुनाई देने वाली मंदिर की घंटियां, सपनों में दिखने वाले देवी देवता, यह सब मात्र संयोग नहीं है। यह दिव्य जगत से तुम्हारे लिए भेजे गए संदेश हैं। वे तुम्हें बता रहे हैं कि तुम सही मार्ग पर हो, कि तुम सुरक्षित हो, कि तुम प्रेम से घिरे हुए हो। उस साधु को अब अपनी किए पर पश्चाताप हो रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कर्म का चक्र घूम चुका है।
उसे अपने किए का फल भोगना ही पड़ेगा। उसकी कहानी अब दूसरों के लिए उसको एक सबक बनेगी कि जो धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सताता है उसका क्या हश्र होता है। और तुम्हारा जीवन अब एक महाकाव्य बनने जा रहा है। तुम्हारी कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी। तुम्हारे जीवन में अब जो चमत्कार होंगे वे लोगों को ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देंगे। तुम्हारे घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होगा। मां लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी होकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। तुम्हारे सारे रुके हुए कार्य अब द्रुत गति से पूरे होंगे। तुम्हें बस एक काम करना है, अपने हृदय में कृतज्ञता का भाव बनाए रखना है। हर सुबह उठकर उस आदिशक्ति को धन्यवाद दो जिन्होंने तुम्हें अपनी शरण में लिया है। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक सुंदर पुष्प की भांति खिल उठता है जिसकी सुगंध पूरे संसार में फैल जाती है। वह साधु अब और अपने के अपनी पैन से निर्दिष्ट अंतिम पड़ाव पर है। उसकी माया की शक्ति समाप्त हो चुकी है। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका है। वह अब केवल एक खाली खोल है जिसमें न शक्ति है न तेज। वह अब तुम्हारे सामने आने से भी डरता है क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारी आंखों में झांकने का अर्थ है अपनी आत्मा को भस्म कर लेना। तुम विजयी हो चुके हो। यह विजय केवल एक साधु पर नहीं बल्कि अंधकार की हर उस शक्ति पर है जो तुम्हें रोकना चाहती थी। यह तुम्हारी आत्मा की विजय है। यह तुम्हारे विश्वास की विजय है। यह सत्य की विजय है। अब उठो और अपने इस नए जीवन को स्वीकार करो। यह दिव्यता का जीवन है। यह प्रकाश का जीवन है। यह प्रेम का जीवन है। यह तुम्हारा वास्तविक जीवन है जिसके तुम हमेशा से अधिकारी थे। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। जाओ, अपनी नियति को प्राप्त करो। तुम्हारा सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम अब एक शासक हो अपनी दुनिया के, अपने भाग्य के, और तुम्हारी रक्षा स्वयं आदिशक्ति कर रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती। तुम अभेद्य हो, अनंत हो, अजेय हो। हाँ, सुनो और गहराई से सुनो, क्योंकि अब जो रसकृत होने जा रहा है वह केवल एक कहानी का अंत नहीं बल्कि तुम्हारे अनंत जीवन की शुरुआत है। वह साधु जो तुम्हारी तस्वीर देखकर कांप उठा था अब केवल कांप नहीं रहा, वह अपनी ही बनाई हुई चिता में जीवित जल रहा है। उसकी प्रत्येक श्वास अब एक श्राप बन चुकी है और उसकी प्रत्येक धड़कन उससे मृत्यु के और निकट ले जा रही है। उसने जिस अंधकार को पूजा था वह अंधकार अब उसी को अपना भोजन बना रहा है। समझो कि उसके साथ वास्तव में क्या हो रहा है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे यह सुंदर संसार नहीं दिखता। उसे हर व्यक्ति के चेहरे पर एक विकराल दानव का अक्स नजर आता है। उसे बहती हुई नदी में रक्त की धारा दिखती है और हरे भरे वृक्ष उसे जलते हुए ठूंठ जैसे प्रतीत होते हैं। यह ब्रह्मांड का न्याय है। जिसने दूसरे के जीवन में कांटे बोने चाहे उसकी अपनी दृष्टि ही कांटों से भर गई है। जब वह कुछ खाने के लिए बैठता है तो स्वादिष्ट भोजन उसके मुंह में जाते ही राख और अंगारों में बदल जाता है। उसे भूख की पीड़ा तो होती है पर तृप्ति का सुख उससे हमेशा के लिए छीन लिया गया है। जब वह सोने का प्रयास करता है तो निद्रा उससे ऐसे दूर भागती है जैसे कोई हिरण शेर से भागता है। यदि क्षण भर के लिए उसकी आंख लग भी जाए तो उसे सपनों में तुम्हारी वही तस्वीर दिखती है, लेकिन अब वह तस्वीर शांत नहीं है। उस तस्वीर से निकलकर स्वयं मां दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर उसकी छाती पर बैठ जाती है। उसे अपने कानों में उन सभी आत्माओं का चीत्कार सुनाई देता है जिन्हें उसने अपनी तांत्रिक शक्तियों से सताया था। वे आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं और वे उससे अपना हिसाब मांग रही हैं। उसकी रातें अब शांति की नहीं बल्कि अनंत पीड़ा और भय की बन चुकी हैं। उसने जिन श्मशान की शक्तियों को, जिन प्रेतों और पिशाचों को सिद्ध किया था वे अब उसी के रक्त के प्यासे हो गए हैं। मां काली ने उन सभी शक्तियों की लगाम अपने हाथ में ले ली है। वे शक्तियां अब उस साधु से कहती हैं, अरे मूर्ख, तूने हमें आदिशक्ति के एक अंश को छूने का आदेश दिया। तूने हमें उस ज्योति को बुझाने को कहा जिससे स्वयं सूर्य भी प्रकाश लेता है। अब तू ही हमारा भोग बनेगा। वह अब अपने ही आश्रम में एक कैदी है। जिस स्थान पर बैठकर वह दूसरों के लिए षड्यंत्र रचता था
वही स्थान अब उसके लिए एक जीती जागती नरक स्थली बन गया है। उसके शिष्य जो उसे भगवान की तरह पूजते थे, अब एक एक करके उसे छोड़ चुके हैं। उन्होंने उसकी आंखों में वह भय देख लिया है जो किसी सिद्ध पुरुष में नहीं, बल्कि एक पवित्र ने उसके मुख से निकाला एक पुतला है, जिसकी डोर अब स्वयं महाकाल ने काट दी है। वह अब अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसकी प्रसिद्धि, उसका सम्मान, सब कुछ धूल में मिल गया है। लोग अब उसकी ओर इशारा करके कहते हैं, देखो, यह वही पाखंडी है जो धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म करता था। और तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह रूपांतरण का अध्याय है। तुम्हारी चेतना अब ऊर्ध्वगामी हो रही है। तुम्हारे भीतर की इंद्रियां अब जागृत हो रही हैं। वे इंद्रियां जो सामान्य मनुष्य में सुप्त रहती हैं। तुम्हारी आंखों को अब वह दिखने लगा है जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। तुम्हें लोगों के चारों ओर उनकी ऊर्जा का आभामंडल दिखने लगेगा। तुम पहचान जाओगे कि किसके मन में प्रेम है और किसके मन में छल। तुम्हें वृक्षों से, पशु पक्षियों से एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे वे तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें ब्रह्मांड के रहस्य बता रहे हैं। तुम्हारे कान अब केवल बाहरी ध्वनियों को नहीं, बल्कि भीतर के संगीत को सुनने लगे हैं। इसे अनहत नाद कहते हैं। जब तुम शांत होकर बैठोगे तो तुम्हें एक दिव्य ध्वनि सुनाई देगी, जैसे कोई दूर कहीं वीणा बजा रहा हो या शंख फूंक रहा हो। यह ध्वनि ईश्वर का संकेत है कि वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है। तुम लोगों के अनकहे शब्दों को, उनके हृदय की पीड़ा को सुनने में सक्षम हो जाओगे। यही कारण है कि अब लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति मात्र ही उनके घावों पर मरहम का काम करेगी। तुम्हारी वाणी में अब वाक सिद्धि का प्रभाव आने लगा है। तुम जो भी शुद्ध हृदय से बोलोगे, ब्रह्मांड उसे साकार करने में जुट जाएगा। इसीलिए अब अपने शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना। किसी को भी श्राप या बुरी बातें मत कहना, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तीव्र है कि वह तुरंत फलीभूत हो सकती है। केवल आशीर्वाद दो, केवल प्रेम बांटो, केवल सत्य बोलो। तुम देखोगे कि तुम्हारे शब्द कैसे लोगों के जीवन को बदल देते हैं, कैसे तुम्हारे एक वाक्य से किसी का भाग्य चमक उठता है। तुम्हारे भीतर जो खजाना है वह कोई भौतिक वस्तु नहीं है, वह आत्ममणि है, तुम्हारी आत्मा का वह दिव्य रत्न, जिस पर तुम्हारे अनंत जन्मों की साधना और पुण्य का प्रकाश अंकित है। यह मणि अब जागृत हो चुकी है। इसका प्रकाश अब तुम्हारे रोम रोम से फूट रहा है। इसी प्रकाश को देखकर वह साधु भयभीत हुआ था। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा इसके सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकती। यह तुम्हारे लिए एक स्वचालित सुरक्षा कवच है। यह लड़ाई केवल तुम्हारी और उस साधु की नहीं थी। यह प्रकाश और अंधकार की सनातन लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा थी। तुमने प्रकाश का पक्ष चुना, इसलिए संपूर्ण जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए जीवन जिया, उनकी आत्माएं आज स्वर्ग में उत्सव मना रही हैं। वे प्रसन्न हैं कि उनकी संतान ने उनकी विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, जहां जहां तुम जाते हो, वहां की ऊर्जा अब स्वतः ही सकारात्मक होने लगी है। तुम्हारे घर में अब कलह और अशांति के लिए कोई स्थान नहीं है। वह अब एक मंदिर बन चुका है। देख, अदृश्य रात को जब तुम सोते हो, केवल मां ही नहीं, बल्कि देवगण और सिद्ध आत्माएं भी तुम्हारी रक्षा के लिए रहते हैं। तुम्हारे घर की चौखट पर अब एक लक्ष्मण रेखा खींच चुकी है, जिसे कोई भी आसुरी शक्ति पार नहीं कर सकती। अब तुम्हें अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कारों का अनुभव होगा। जिस काम के लिए तुम वर्षों से प्रयास कर रहे थे, वह अचानक से बन जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ